यतीन्द्रियनमस्तुभ्यं गौरकृष्ण प्रियात्मनि रूपानुगति ज्ञाय गुरुदेवाय ते नमः। गुरुदेवाय ते नमः। पतित पावन परम करुणामय परमाराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। आज बहुत विशेष तिथि है। आज का तिथि में क्या हुआ था? एक महान वैष्णव संत जिनका नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्रील भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी के नाम से ख्याति प्राप्त था। आज उनका आविर्भाव तिथि है। ये श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी के समय में मठ में आए थे। बहुत छोटा सा बालक के रूप में आए थे, इसीलिए प्रभुपाद जी से उनको हरिनाम प्राप्त हुआ था। वो हरिनाम प्राप्त किया था श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद से, और वो सेवा किया करते थे मठ के अंदर। तब से आज उनका आविर्भाव तिथि है ना, साधारण बात नहीं। एक तरह से अगर विचार करें, जो प्रभुपाद है इस्कॉन के, उनके गुरु भाई है ना, एक गुरुदेव के शिष्य प्रभुपाद जी के साथ मठ में रहे हैं, उनका बहुत सेवा भी किया। ऐसा गुरुनिष्ठा, ऐसा सेवा निष्ठा पेपर लाने के लिए जाना था, क्योंकि पिछले प्रभुपाद 4 प्रिंटिंग प्रेस बनाया। गौड़िया, नदिया प्रकाश, मंजूषा, भागवत, ये चारों के नाम से 4 प्रिंटिंग प्रेस श्रील प्रभुपाद जी ने बनाया। अब उसमें डेली प्रिंटिंग होता है, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी का उद्देश्य था बृहद मृदंग वादन करना। उनका कहना था ये जो मृदंग है ये 4 दीवारी तक रह जाएगा, बाहर दूर तक जाएगा नहीं, इधर बजा तो नीचे तक सुनाई देगा नहीं। तो प्रभुपाद जी चाहते थे कि ऐसे मृदंग का वादन हो जो कि दूर तक सुनाई दे। वो क्या है? वो ग्रंथों का प्रकाशन प्रभुपाद जी का इच्छा था। वो जो उसके लिए उन्होंने 4 प्रिंटिंग प्रेस शुरू किया। नदिया प्रकाश, और उसके बाद वो डेली पत्रिका है, फिर उसके बाद गौड़िया मैगजीन, फिर भागवत जी अलग से, उसमें भागवत जी छपता है, और चौथा जो अलग अलग चीजें छपते हैं उसका नाम मंजूषा। एक दिन प्रेस में पेपर का शॉर्टेज हो गया। अब पेपर का शॉर्टेज हो गया तो इनको भेजा गया कि पेपर लाने के लिए। वो बांधने वाला ठीक से बांधा नहीं, तो इसलिए वो खुल गया, तो पेपर गिर गया। तो ये क्या करते हैं, अपना धोती को खोलकर वो जो प्रिंटिंग का जो पेपर है वो सब उसमें बांधकर साइकिल के पीछे रख के चला के आ रहे हैं।
ऐसा उनका वो है कि सेवा में जल्दी पहुंचना है। गुरुदेव ने आज्ञा किया है, विलंब नहीं करना है। साधु सेवा में बाल्यकाल से ही बहुत रुचि है, वही उनका एक वैशिष्ट है। इतना ज्यादा रुचि है, एक समय कुछ मायापुर में कई तरह की समस्याएं आया करते थे। तो एक समय ऐसा हुआ, किसी कारण से श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी और कुछ वैष्णवों को जेल में रखा। अब वो जेल का भोजन तो ग्रहण करेंगे नहीं, तो उनके लिए क्या किया जाए। ये जो वामन गोस्वामी महाराज जी हैं, छोटे से बालक हैं, ये क्या कर रहे हैं, मठ का सारा काम कर रहे हैं और सबके लिए रसोई बनाकर जेल में भी लेके आ रहे हैं। ऐसा सेवा क्या हो। आखिर में उनका दीक्षा जेल में ही हुआ। श्रील केशव गोस्वामी महाराज जी ने उनको दीक्षा मंत्र जेल में सुनाया। आप सोचो, जेल में दीक्षा होता है, लेकिन उनका ऐसा निष्ठा, ऐसा सेवा कि उनके गुरुदेव उनको जेल में ही मंत्र दे रहे हैं। श्रील केशव गोस्वामी महाराज जी से दीक्षा और संन्यास आदि प्राप्त किया, क्योंकि वो श्रील केशव गोस्वामी महाराज जी को अपने गुरु रूप में दर्शन किया करते थे। बालक थे, सब समय केशव गोस्वामी महाराज जी के साथ में रहते थे। इतना ज्यादा प्रेम था, इतना ज्यादा प्रेम था कि एक समय प्रिंटिंग प्रेस में सेवा करते करते उंगली कट गया था उनका, खून निकल के आने लगा। वो निश्चिंत होकर सेवा कर रहे हैं, लेकिन केशव गोस्वामी महाराज जी रो पड़े देख के। ऐसा उनका वात्सल्यता है, इतना प्रेम प्राप्त किया कि उनसे देखा नहीं गया कि अरे मेरे बच्चे का उंगली कट गया। इतना सेवा उन्होंने की है। बड़ा अद्भुत आदर्शवान चरित्र रहा है। क्या कहते हैं, बोलते हैं देखी भी सुनी भी बोल भी ना। दिखता है तो देखो क्या है, कोई सुनाता है सुन लो क्या है, बोलना नहीं। मतलब अपना काम करो चुपचाप। वो क्या है, बोलते तुम्हारा अपना भजन। उनका एक ही था, तुम्हारा अपना भजन ही तुम्हारा काम है और कुछ नहीं। इधर उधर नाक नहीं देना है, इधर उधर के चीजों में नहीं पड़ना है। तुम्हारा सेवा, तुम्हारा भजन, यही तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए। ऐसा बाकी बोलने वाला बोलता रहेगा, करने वाला करता रहेगा, उसमें तुमने नहीं पढ़ना। ऐसा उनका विचार के साथ में उन्होंने भजन किया। केवल वैष्णव सेवा और हरिनाम में प्रीति, यही लेकर के चलते थे। इतना दीनता, इतना दीनता जिसका कोई हिसाब ही नहीं था। आचार्य पद पे जिस समय उनको रखा, रो रो के उन्होंने पूरी सभा को एक कर दिया। ऐसा हमेशा अपने आप को एक साधारण से सेवक के रूप में ही दर्शन करना, ये उनका वैशिष्ट रहा। मैं एक साधारण सा सेवक हूँ, इसीलिए हरेक को मान देना, छोटा नहीं बड़ा नहीं कोई भी हो, ये उनका विशेषता रहा है।
उनकी बड़ी अद्भुत महिमा है, जितना बोलो उतना कम है। लेकिन हमको जितना उनका संग प्राप्त हुआ, उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ, उसे उसके आधार पे तो इतना ही स्मरण है। ऐसे महापुरुष हैं, उनका ये साल 99 आविर्भाव, इसीलिए अभी आने वाला 27 दिसंबर को 2021 को उनका शतवार्षिक मनाया जाएगा। 100 साल हो जाएंगे उनको। ऐसे अद्भुत महात्मा है, ऐसे सुंदर उनके उपदेश होते हैं, ऐसे सरल उनके उपदेश होते हैं जिसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। पहली बात तो उनका दर्शन ही अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि वो कितने सरल प्रवृत्ति के संत हैं। ऐसा भाग्य से उनका दर्शन प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ था बाल्यकाल में। बाल्यकाल मतलब जब मैं 19 साल के आसपास था। सेवक लोगों ने भगा दिया बोले जब, क्योंकि मैं उनके आगे जाके उनके चरणों में हाथ लगाने का कोशिश किया, उनको नहीं अच्छा लगता है, कष्ट होता है। ऐसा दर्शन उनका अलग होता है। वैष्णव मेरे पाँव में हाथ लगाएंगे, उनको कष्ट होता है, इसीलिए वो सेवक किसी को हाथ लगाने देते थे। हम हाथ लगाने का कोशिश किया, उन लोगों ने डांट दिया, मैं डर गया था। तब पूज्य महाराज जी बहुत लाड किया था मुझे। वो एक संदर्भ विशेष रहा है जहाँ उन्होंने देखा कि बच्चा है और बहुत लाड करते हुए उपदेश किया था। वो उनका उपदेश, वो उनका आशीर्वाद विशेष है। आज उनका आविर्भाव तिथि है और भी विशेष तिथि है आज। क्यों? क्योंकि उन्हीं के जो गुरु भाई हैं, नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्रील भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का आज तिरुभाव तिथि है। ये लोग गौड़ीय वेदांत समिति के 3 स्तंभ माने जाते हैं। श्रील भक्तिवेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी, श्रील भक्तिवेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी एवं श्रील भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी, ये तीनों को गौड़ीय वेदांत समिति के 3 स्तंभ माने जाते हैं। उनमें से श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी के आविर्भाव तिथि के दिन ही श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी का तिरुभाव तिथि होना बड़ा विशेषता की बात है। ये तीनों गुरु भाई हैं, तीनों ही गुरु भाई हैं। तीनों ने मिलके श्रील केशव गोस्वामी महाराज जी का बहुत सेवा किया। श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी को हमेशा अपने शिक्षा गुरु रूप में दर्शन किया करते हैं। ये उनका विशेषता है। और श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी संपूर्ण विश्व में यात्रा करके असंख्य भक्तों को शुद्ध भक्ति के मार्ग में, प्रेम धर्म के मार्ग में मार्गदर्शन कराया। उनका विशेषता है। उनके बहुत सारे शिष्य मेरे मित्र हैं जो आज महाराज श्री का तिरुभाव तिथि है। और भी ये तिथि विशेष है क्योंकि आज हमारे श्री चैतन्य गौड़िया मठ के एक स्तंभ के तरह व्यक्तित्व है जिन्होंने हमारे परम आराध्य श्री परम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज जी का एवं हमारे परमाराध्य गुरुदेव श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी का बड़ा ही महत्वपूर्ण सेवा किया। और हमारे परम गुरुदेव के ही आश्रित जन हैं। नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद श्री भक्ति निकेतन तुर्याश्रमी गोस्वामी महाराज जी, आज उनका तिरुभाव तिथि है। इनके बारे में कोई विशेष जानकारी होगा नहीं किसी को,
क्योंकि पूज्य महाराज श्री कभी हरिनाम दीक्षा इत्यादि देकर उनका कोई एक समाज विस्तार इत्यादि ऐसी लीलाओं को प्रकट नहीं किया, और दूसरे इस तरफ कभी आए नहीं थे, वो बंगाल में ही रहते थे। लेकिन 14 साल के उम्र में मठ में आए, इतने कम उम्र में आए मठ में, और उसके बाद मठ में ही रहे। आप ये मान के चलिएगा लगभग 93-94 की एज में शरीर छोड़ दिया। यूं कहें हम लोग 80 साल तो रहे ही हैं मठ में, लगभग 75 से 80 साल तो आप मान के चलिएगा उनका मठवास रहा है। और उनका विशेषता ये है कि वो वाणी सेवा के अंदर उनकी अद्भुत रुचि है, इसलिए उन्होंने सबसे ज्यादा ग्रंथ हमारे मठ के अंदर से बंगला भाषा में उन्होंने प्रकाशित किया। ऐसे सिद्धांत को इतने सुंदर तरीका प्रस्तुत करना वो वैशिष्ट उन्हीं का है ना। ये सब है। पूज्य महाराज श्री उनका ऐसा स्वभाव है, हर एक व्यक्ति को प्रेरणा देना ही उनका विशेष हो रहा है। कभी किसी को निरुत्साहित नहीं करते, कभी किसी को शासन नहीं करते, क्या करते, केवल मार्गदर्शन करते, आगे बढ़ो। कैसे आगे बढ़ना है? साधना में, सेवा में, बोलते आचरण में। आचरण के ऊपर उनका बहुत ज्यादा जोर था कि अगर आचरण ठीक नहीं है तो कुछ भी ठीक नहीं है। और ऐसे आचरणशील महात्मा, ऐसे गुरुनिष्ठ महात्मा, ऐसे साधु सेवानिष्ठ महात्मा बहुत दुर्लभ से मिलते हैं। वो जब अपने गुरुदेव के बारे में बोलते हैं, जब उनकी महिमा को बोलते हैं, जबकि महाराज श्री को पूरा शरीर में एलर्जी था और इतना कष्ट होता है, गर्म लगता है, चिड़चिड़ापन लगता है, इतना कष्ट होता है। कई बार वो एलर्जी और ज्यादा ड्राई हो जाता है वेदर में, और वो फटता है तो उसमें से पीक जैसा भी आता था। वो हमेशा मुस्कुराते, इतना कष्ट में भी कभी उनको ये बोलते नहीं देखा, अरे कभी भी, केवल मुस्कुराते ही देखा। लेकिन जब वही श्री कृष्ण की कोई विशेष लीला के ऊपर प्रवचन करते देखा गया, वार्तालाप करते, या उनके गुरुपाद पर उनकी महिमा को कीर्तन करते हुए देखा गया, तो उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होता हुआ अनेक बार कई भक्तों ने दर्शन किया है। शारीरिक कष्ट जो हो रहा है उसके लिए मुस्कुरा के जवाब देते थे हमेशा। ऐसे जितेंद्रीय व्यक्ति जो कि शरीर का कोई कष्ट जिसके लिए कोई महत्व नहीं रखता है, कोई महत्व नहीं रखता। महत्व क्या रखता है? हरिकथा, हरिकीर्तन, इतना उत्साह के साथ कीर्तन करना। बाल्यकाल में जब थे वो क्या करते हैं, हमारे मायापुर के मठ के चारों तरफ पहरा देते थे रात को, क्योंकि बंगाल में इसी विशेषता है। एक रात आकर अगर आप उधर नहीं हैं, आपका तार काटा नहीं है, दीवार नहीं है, वो रातों रात वहां पर कमरा भी बना देगा, दुकान भी बना देगा, सामान भी रख देगा, कुछ भी कर सकता है। मतलब अगले दिन सुबह आप देखोगे तो दुकान फ्रेश चालू हुआ मिलेगा आपको।
ईट पत्थर का इतना जरूरत भी पड़ता नहीं, बाम्बू वगैरह लगा के, टीन का चादरें लगा के फटफट करके 1 मिनट में बना देते हैं। कोई कोई होते हैं ऐसे उत्पाती इस तरीका से, उसके बाद वो क्लेम करते हैं कि हम यही के हैं। जाओ। अब महाराज श्री क्या करते हैं, चौकीदारी करते थे, क्योंकि मठ था, इतना पैसा तो होता नहीं था कि एक साथ में 4 दीवारी बना लो, सब कुछ कर लो, उम्र भी छोटा था। जो इस तरह के उपद्रव मचाते थे ये उनको पकड़ के मारते थे। हमारे परम गुरु महाराज जी डरते थे कि ये तो बच्चा है, कल को नुकसान ना कर ले अपना कोई, ये सब हो के। तो परम गुरु जी एक दिन उनको बोलते हैं, क्या करता है ऐसा, डर नहीं लगता। महाराज जी बड़े प्यार से परम गुरु जी के पास जाके बोलते हैं, आपके रहते मुझे डर किस चीज का है, और अगर आपकी सेवा के लिए अगर प्राण समर्पित हो जाते हैं, मुझे और किस चीज का चिंता है। 15-16 साल का लड़का ऐसी ऐसी भाषा प्रयोग करता है। फिर परम गुरु जी ने जबरदस्ती उनको वहां से हटाकर संस्कृत पढ़ने में लगाया। बोला नहीं, तुम पढ़ाई करेगा, तुम्हारा ये सेवा नहीं है। क्या सेवा है तुम्हारा? बोलते ग्रंथ का सेवा करना है। गुरुजी ने कहा है कि ग्रंथों का सेवा करना है, इसलिए उन्होंने संस्कृत भी पढ़ा, फिर उसके बाद ग्रंथ की सेवा भी की, और इतना सेवा किया, जब एक उम्र आने के बाद, अभी 1 साल हो गया उनको अप्रकट होके, अप्रकट होने से, शरीर छोड़ने से 3-4 महीना पहले बात करते हुए बोल रहे हैं, अब तो मैं ठीक हो गया, कल से ग्रंथ लिखना शुरू कर दूंगा। उससे पहले हॉस्पिटल में एडमिट थे, और डॉक्टरों ने एक तरह से जवाब दे दिया। फिर भी पूज्य महाराज श्री मठ में वापस आए हैं, थोड़ा ठीक महसूस कर रहे हैं। सबसे पहली बात जो उन्होंने कहा वो यही है, अब तो हम ठीक है, अब ग्रंथ का सेवा शुरू करना होगा। गुरु जी का सेवा है, कितना आवेश है गुरु सेवा में, कितना निष्ठा है, उसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। गुरु जी के लिए प्राण भी देने को तैयार है। इस तरह का निष्ठा पूज्य महाराज श्री के अंदर देखा गया है। ऐसा नहीं वो बचपन था इसलिए जोश था बोल करके ना, शरीर को बिल्कुल विश्राम नहीं देते थे। इस कारण से उनके शरीर में 3 बार ऑपरेशन हुआ था। इधर से पेट काटा, साइड से काटा, पीछे कमर से काटा, और उम्र भी 70 साल से कम नहीं था। 70 साल की उम्र में 3 बार पेट कटा हुआ आदमी कितना देर आराम से बैठ सकता है? हम ही नहीं बैठ पाते 2 घंटे, है ना। महाराज जी जो है नियम से रोज बैठकर किताब लिखना, ग्रंथ लिखना, लेट के तो लिख नहीं सकते, बैठे हुए और लिख रहे हैं। बेल्ट लगा लेते थे कमर में, और उसके बाद बैठ कर के रोज ग्रंथ को लिख रहे हैं। बहुत ग्रंथ बंगला के उन्होंने प्रकाशित किया, बड़े अद्भुत ग्रंथ प्रकाशित किए। इतना परिश्रम की उन्होंने, क्योंकि गुरुजी का सेवा है। गुरुजी चाहते थे कि मैं ग्रंथों की सेवा में काम करूं आखिरी सांस तक, और हरिकथा के लिए इतना एक तत्परता शुद्ध भक्तों के अंदर देखा जाता है। श्रीमद् कथा कीर्तन तत्परोया, भगवान की दिव्य हरिकथा और कीर्तन में निरंतर तत्पर रहना। इसीलिए तबीयत ठीक नहीं, फिर भी रोज नीचे जाना, 1-1.5 घंटा ऐसे बैठे रहना, कथा करना, फिर वापस आना।
और इतना वैराग्य, तत्परता हरि कथा में, तत्परता हरि कीर्तन, और किसी में नहीं, किसी और चीज में तत्परता ही नहीं। उनका शरीर सूखता है बोल के, ड्राई होता है बोल के, उनको आराम हो बोल करके उनके कमरे में, भजन कुटीर में एसी लगाया और उसमें जाले लगे हुए थे। एसी लगाया और उसमें जाले लगे। मैं महाराज श्री से पूछा, मैं बोला आप एसी है, व्यवहार क्यों नहीं करते? दो बात बोला उन्होंने। एक तो ये, वो बोलते हैं प्रकृति जिस तरीका से है उसको वैसे ही रहने देना चाहिए। प्रकृति के साथ टेम्पर करना अच्छा नहीं होता है। जो गर्म मौसम है गर्म है, सर्दी मौसम है सर्दी रहने। तुम सर्दी के अंदर गर्म कर देना चाहते हो, गर्म के अंदर सर्दी कर देना चाहते हो। ये प्रकृति में ऐसी विकृति लेके आना वो अनाचार है, वो ठीक नहीं है। मुझे ठीक जवाब लगा नहीं। मैं उनका चेहरा देख रहा था, पास में बुला के बोलते हैं, देखो ठाकुर जी का एसी नहीं है, हम कैसे एसी चलाएं? ठाकुर जी के कमरे में एसी नहीं, और तब था भी नहीं, अब तो लगा दिया। लेकिन महाराज जी का एसी पहले लगा था, गुरु जी का तो लगा ही था। गुरु जी का शरीर एक अलग उस पे था और गुरु जी इन चीजों से परे थे। उनको एसी लगाओ ना लगाओ, पंखा लगाओ ना लगाओ, गुरु जी इन चीजों से बाहर थे। उनको पता ही नहीं चलता था ये सब चीजें भी कुछ रखना है करके। हमारे परम आराध्य श्री गुरु महाराज जी खड़े होके ऐसे रह जाते थे, कोई सेवा करते करते चरण सूज जाता था, लेकिन गुरु जी को पता ही नहीं चलता था कि हमारा चरण सूज भी गया है, चरणों में दर्द भी हो रहा है। ये ज्ञान गुरु जी को नहीं होता था। कितना सेवा में ऐसा आवेश था गुरु जी का। गुरु जी का स्तर कुछ अलग ही स्तर है। पूज्य महाराज श्री क्या करते हैं, ऐसे बोलते ठाकुर जी का नहीं है तो हम कैसे व्यवहार करेगा। यूज नहीं किया उन्होंने कभी। वो ऐसे पड़ा एक तरह से साड़ी गया, लेकिन महाराज जी ने कभी इस्तेमाल नहीं किया। दूसरे कमरे में जाके सोते थे मच्छरदानी लगाकर, लेकिन उस कमरे में एसी चला के कभी नहीं सोए थे। ऐसा उनका वैराग्य था। मैं उनके लिए कभी जुराब, कभी कुछ, कभी चादर, कुछ ना कुछ लेके आता था। ऐसे विदेश जाता था, कोई दे देता था, थोड़ा अच्छा लगता था, वो लाके वो महाराज के लिए लेके आता था। कभी भी सेवा स्वीकार नहीं किया, कभी भी स्वीकार नहीं किया। और जब जोर जबरदस्ती करके मैं लेके आया, एक दिन मुझे हाथ जोड़ के बोलते हैं, हमारे पास तो बहुत है, किस लिए इतना लेके आते हैं? जबकि मैं लाता ही बहुत कम था, ना की बराबर, क्योंकि मैं मानता नहीं था। अपने आप जो मुझे मिल गया थोड़ा बहुत, उनमें से लाके मुबारक के आगे रख देता, वो भी वो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते थे। ऐसा वैराग्य के साथ में रहकर लोग जानते नहीं है दुनिया में, उनको पता ही नहीं कि संत होते कैसे। वो लोगों के अंदर कोई भी जागतिक वस्तु वांछा रहता ही नहीं। केवल एक चीज जो उनके अंदर देखने में आता है हमेशा, वो है जीवे दया। जीवों को देखते हैं तो उनका हृदय द्रवीभूत हो जाता है। जीव कल्याण के लिए क्या आवश्यक है, उसके लिए प्रेरणा देने के अतिरिक्त, मार्गदर्शन देने के अतिरिक्त उनका अपना कोई स्वार्थ बोल करके होता ही नहीं है। उनका स्वार्थ क्या है? उनका सेवा ही स्वार्थ। हमारे परम आराध्य परम गुरुपाद पद्म ने उनको श्रीवास अंगन में पुजारी के रूप में रखा था।
और उसके बाद परम गुरु महाराज जी को किसी विशेष कारण से चैतन्य मठ से आना पड़ा, लेकिन परम गुरु जी ने उनको आदेश किया कि तुम वहां रहकर सेवा करना है, क्योंकि पूजा कौन करेगा? गुरुदेव को छोड़कर वो वहां पर सेवा करने के लिए बैठे हुए हैं। ऐसी उनकी गुरुनिष्ठा, क्योंकि गुरुजी ने बोला तुम मेरे साथ नहीं जाओगे, वहां सेवक नहीं है, जब तक सेवक नहीं होता तब तक तुम वही सेवा करोगे। अकेले बैठ के वहां पर सेवा कर रहे हैं, क्योंकि गुरुजी ने कहा है। जीवन का उद्देश्य क्या है? गुरु सेवा। जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवान का सेवा। जीवन का उद्देश्य क्या है? सन्मार्ग प्रदर्शन, आचरण, यही जीवन का उद्देश्य। वो सब चीजों को बड़े सुंदर रूप से उन्होंने अपने जीवन में आचरण करके दिखाया। जो कोई भी उनके पास आता है उन्होंने उनको प्रेम ही दिया है, कोई भी देश का व्यक्ति क्यों ना हो। परम गुरु जी का सेवा तो किया ही किया। उसके बाद श्री गुरु महाराज जी ने के साथ में रहकर हमारे परमाराध्य गुरुदेव से उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। इस कारण से गुरु महाराज जी की आज्ञा को अपने गुरु की आज्ञा मानकर उन्होंने सेवा किया है, ये उनका विशेष था। इसलिए एक पत्रिका हमारे परम गुरु जी ने आरंभ किया था, श्री चैतन्य वाणी बोलकर। विशेष कारण से उस पत्रिका को प्रकाशित करने के लिए जहां पर व्यक्ति नहीं थे, उस समय हमारे गुरु महाराज जी ने इन्हीं को याद किया था। तब उनका उम्र लगभग 75-80 के बीच में आ गया। गुरुजी उनको बुला के बोलते हैं आपको ही करना होगा। हमारे गुरुजी किसी को तुम बोल के संबोधन नहीं करते हैं, सभी को आप संबोधन करते हैं। छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, कोई भी व्यक्ति हो, गुरुजी सबको आप कहते हैं, तुम किसी को भी नहीं कहते। लेकिन ये एक महाराज जी ऐसे हैं जिनको गुरुजी तुम संबोधन करते हैं। इतना घनिष्ठता दोनों का आपस में था। और गुरुजी उनको बुला के बोलते हैं तुमको ही करना है। बोला ठीक है। और खड़े होकर उन्होंने उस ग्रंथ के ऊपर काम करना शुरू किया था। इतने बड़े ज्ञानी हैं कि उन्होंने अगर कोई चीज को सिद्धांत बता दिया तो वो अकाट्य होता था। ऐसा नहीं कि भागवत वो 2-1 किताबें पढ़ा है, ऐसा वैसा नहीं। उपनिषद, वेद, वेदांत, वेदांत सूत्र, ब्रह्म सूत्र, कोई ऐसी शास्त्र नहीं है जिसका अध्ययन उन्होंने नहीं किया है और जिसको उन्होंने समझा नहीं। और विद्या ददाति विनयम, और वो उनमें दिखलाई पड़ता है। ऐसा परमार्थिक शिक्षा से सारा भोर उनका जो मति है उसमें दिखलाई पड़ता है कि किस प्रकार की दीनता उनके अंदर है। हम कभी प्रणाम करते थे, वो कभी प्रणाम भी स्वीकार करने को तैयार नहीं होते थे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल ऐसे करके पीछे हट जाते, बोलते अपराध अपराध हो जाएगा, अपराध हो जाएगा। हम हमेशा जबरदस्ती करते थे कि नहीं आप तो हमारे गुरुदेव स्वरूप हैं। बोलते नहीं नहीं अपराध, मतलब प्रणाम भी नहीं करना, ऐसे बोलते थे। क्यों बोलते? मैं तो वैष्णव नहीं। 80 साल रहकर जीवन जिसने दे दिया, साधु सेवा में दे दिया, महाप्रभु की सेवा में दे दिया, और वो क्या कह रहे हैं? बोलते हम तो वैष्णव भी नहीं है। हो सकता है ऐसे कोई? एक समय में विदेश में था मैं, और तब उनसे बात करते हुए उन्हें कह रहा था कि महाराज श्री आप थोड़ा सा
यहाँ के भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करें। महाराज जी बोलते हैं, होया चेन होइवेर प्रभुर यतदास, सवार चरण वंदो दंते करी घात। ऐसे बोला महाराज जी। बोलते मेरा यही संदेश है, सबको बोल देना। होया चेन होइवेर प्रभुर यतदास, जितने भी अभी तक के हुए भक्त हैं, अब होने वाले भक्त हैं, प्रभुर यतदास, भगवान के जितने भी दास जो अभी बन चुके हैं और बनने वाले हैं, गौरहरि के जो दास हैं, उन सबके चरणों में मैं क्या कर रहा हूँ, दांत में घास का तिनका लेकर के नमन कर रहा हूँ। मतलब वहां बैठे हुए एक एक व्यक्ति को मेरा प्रणाम कहना, यही मेरा संदेश है, यही मेरा उपदेश है। ऐसा मतलब जो लोग भगवान के दास अभिमान करते हैं, पूज्य महाराज श्री उनके चरणों में अपने सर डाल देते हैं। उनका इस प्रकार का व्यक्तित्व है। कहाँ मिलेंगे इसे? लेकिन विशेषता है कि दुनिया उनको नहीं जानता है, क्योंकि वो आचार्य लीला को किया नहीं। ऐसा और क्या बोलते हैं, इच्छाई गोसाई यार जार मुई तार दास। बोलते हैं जो 6 गोस्वामी जिनके हैं, मैं उनका दास हूं। मतलब तुम रूप रघुनाथ के वाणी का, तुम रूप रघुनाथ का वाणी का आचरण करते हो, सेवा करते हो, साधन करते हो, तो मैं तुम्हारा दास हूं। इस चीज को तुम समझ लेना। ऐसे महाराज श्री कह रहे हैं। रूप रघुनाथ का वाणी का आचरण करने वाला, मतलब रूप गोस्वामी का जो उपदेश, रूप गोस्वामी का उपदेश क्या है? बोलते चैतन्य महाप्रभु का मनोभीष्ट ही रूप गोस्वामी का उपदेश है। चैतन्य महाप्रभु का मनोभीष्ट क्या है? श्री राधिका जी के दासत्व। ऐसा राधिका जी का जो कृष्ण के प्रति प्रेम है, भक्ति है, और श्री राधा जी का जो दासत्व है, जिसको श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं आस्वादन करते हुए जगत में वितरण करने के लिए अपने आप को प्रेरित किया, उसी को जानकर रूप गोस्वामी ने इस जगत में प्रकाशित किया। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले। श्री चैतन्य देव के मन के अभीष्ट को जिन्होंने इस धराधाम में स्थापना किया, कौन है वो? स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति सुखदांतकम्। कब? ऐसे कृपालु श्री रूप गोस्वामी, जो कि स्वयं अवतीर्ण होकर के इसको किया, प्रकट किया। कब? वो अपने श्री चरणों में मुझे आश्रय प्रदान करे। ये विशेषता उस रूप रघुनाथ की वाणी का सेवा करने वाला जितने भी वैष्णव हैं, बोलते मैं उन सब का दास हूं। इस प्रकार का उनका आदर्श आचरण रहा है। ऐसा जो कोई भी जब कभी भी उनके पास जाता था, उनको सिर्फ एक ही चीज के लिए प्रेरणा देते थे, वो है गुरु आज्ञा पालन करना, गुरु सेवा करना, वैष्णव सेवा करना। बस वैष्णव सेवा करना है, गुरु सेवा करना है, अपना नहीं सोचना है। यही उनका सिद्धांत था, खुद के लिए नहीं। जो भी करना है गुरु वैष्णवों के लिए करना है, उनको उनकी प्रीति को प्राप्त करने के लिए करना है, उनकी संतुष्टि के लिए करना है। ऐसे महापुरुष हैं
ये लोग कौन होते हैं? चलते फिरते शास्त्र होते हैं, सिद्धांत होते हैं। वो किस लिए आते हैं? जगतवासियों को शास्त्र पढ़ के कुछ नहीं समझ में आता है, वो बदजीव है, इसीलिए भगवान कृपा करके अपने जन को भेजते हैं। परमाराध्य श्री गुरु महाराज जी के पास विदेश में मुंबई में एक पत्रकार आके पूछने लगा। गुरु महाराज जी बोलते हैं शास्त्र में है, पढ़ लो। काफी वार्तालाप हुआ। उस वार्तालाप के दौरान एक समय गुरु जी इस बात को उन्हें बताया कि देखो आप पढ़ लीजिएगा, ग्रंथ में है। वो बोलते हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे? तब श्री गुरु महाराज जी उन लोगों को बोलते हैं तुम निष्कपट होकर के अगर अपना मंगल कांक्षा करोगे तो भगवान तुम पर कृपा कर देंगे, भगवान तुम्हें धोखा नहीं देंगे। वो भगवान कृपा करते हैं, वो किस रूप से करते हैं? बोलते साधु रूप से ही करते हैं। इसलिए कृष्ण कृपा का श्रीमूर्ति ही शुद्ध भक्त होता है। वही उसी को हम गुरुदेव बोल के संबोधन भी करते हैं। ऐसा इस डिवाइन ग्रेस जो बोलते हैं वो कौन है? यही शुद्ध भक्त, भगवान का प्रियजन, भगवत भक्त, जो हमें भगवान के साथ में मिलाता है। कैसे? अपने आचरण से, अपने आदर्श से, अपने व्यक्तित्व से। कि निर्भर होना है तो भगवान पे निर्भर होना है। एक संदर्भ में एक व्यक्ति आकर महाराज श्री को कुछ पैसा दिया, कुछ पैसा दिया और फिर अपने मन की बात बोलने लगा। महाराज जी जान गए कि ये जो है अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए मेरे पास आया और मुझे प्रलोभन दिखाना चाहता है धन का। उन्होंने उस पैसे को उठाया, उसके मुंह में फाट करके फेंका और बोला चल। ऐसा सेवा के लिए भी स्वयं कभी भी स्वीकार नहीं करते थे, तो प्रलोभन के लिए क्यों स्वीकार करेंगे? सेवा के लिए भी स्वीकार नहीं करते थे। जब ग्रंथ छापने का बात था, मेरा बहुत इच्छा हुआ महाराज जी जब ग्रंथ प्रकाशित कर रहे हैं उस सेवा में उसमें करूं। लिया नहीं। बोलते देखिए आज हमको तो आगे मिल गया, हम और लेके क्या करेगा, अभी नहीं चाहिए, रहने दीजिए। लिया नहीं, मुझसे भी लिया नहीं, लोगों से क्या लेंगे हम। बोलता हमारा तो पूरा हो गया, अब तो जरूरत नहीं है। ऐसे बोल करके उन्होंने अस्वीकार कर दिया। सेवा के लिए भी ऐसा नहीं स्वीकार किया जब तक कि विशेष प्रयोजन ना हो। बोलते वहां दे देना, हमारे हाथ में नहीं। लेकिन देने वाले को होता है कि यहाँ दिया तो ही ठीक जगह लगेगा, ऐसा भी होता है। क्या करेगा? अब मुझे मालूम है, कईयों को मालूम है कि अगर यहाँ दे दिया 1 रुपए भी गलत जगह पे लग ही नहीं सकता, सिर्फ सेवा में ही लगेगा। वो बोलते जब इस समय कोई ऐसी सेवा है नहीं जो मैंने करना है तो मुझे दे के क्या लाभ है, वहां दे तो। ऐसा उनका व्यक्तित्व है। निर्भर होना है, भगवान में निर्भर होना है। इसीलिए कभी भी सेवक के लिए उन्होंने कभी भी कहा नहीं है। इतने कष्ट में भी अपना पानी, अपना बाल्टी खुद उठा के चलना, और अगर सामने कोई चला जाए उसको देख करके मुस्कुराना। मतलब कोई ये नहीं कह सकता है कि महाराज श्री को तकलीफ है, कोई कह नहीं सकता उनको कष्ट है किसी चीज का ना।
और बोलते किस लिए कष्ट होगा? बोलते गुरुदेव है ना। हम सोचते हैं वो मान के जीते हैं, ऐसा। भगवान है ना, फिर किस बात का चिंता? वो रक्षा करेंगे। हमको मालूम है भगवान है, लेकिन जब मुसीबत आता है तो भगवान गुरुदेव सारा कुछ हमारे आंखों के सामने धुंधला हो जाता है, सिर्फ मुसीबत दिखता है उधर। ऐसा लगता है कि इससे मुझे कोई तो बाहर निकाल दो। लेकिन ऐसे शुद्ध भक्त होने के कारण, ऐसे नामनिष्ठ होने के कारण, ऐसे शास्त्रों में उनका ऐसे पट रहने के कारण, जब मुसीबत आता है उस समय वो क्या कह रहे हैं? भगवान है तो किस बात का चिंता? गुरुदेव है तो चिंता किस बात का? सब ठीक है। ऐसा व्यक्तित्व पूज्य महाराज श्री है। और दैव से, परम सौभाग्य से वो मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म है। उन्होंने कृपा करके मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया। मना करते थे, बोलते नहीं आपके गुरुजी तो मेरा भी गुरुजी है, ऐसे बोलते थे, इसीलिए मुझे प्रणाम नहीं करना, ऐसे बोलते थे। हम जोर जबरदस्ती करते थे और सर्वनाश ऐसे अपने सिर पे हाथ रख के बैठ जाते थे। लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर ऐसे ऐसे करते थे, सहलाते थे, उपदेश देते थे, प्यार करते थे, लाड भी करते थे। जो भी कमरे में कुछ रखते ही नहीं थे। वृद्ध हैं, कोई लाके उनको फल देता है, कुछ देता है, उनके सेवा करने वाले व्यक्ति कम नहीं है। बंगाल में कलकत्ता के अंदर जो लोग उनको जानते हैं, उनमें से उनका सेवा करने वाले जो व्यक्ति हैं, उनका अभाव नहीं है, बहुत सेवा। लेकिन किसी का भी सेवा लेना था, चलो हो गया। और क्या करते हैं? और क्या विशेषता है? वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये सब महापुरुष जगत का कल्याण करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। उनको नहीं जान पाना वो जीव का भाग्य समझो या कुछ भी समझो, है ना। जो सूर्य है, उनका जो प्रकाश है, उसको कौन नियंत्रण कर सकता है? सूर्य का प्रकाश को कोई भी रोक नहीं सकता। वो सिर्फ एक अवस्था में रुकता है जहां पर व्यक्ति अपने घर के अंदर घुस के दरवाजे खिड़की सारा कुछ बंद कर लेगा, तभी अंदर अंधकार हो सकता है। अन्यथा सूर्य का प्रकाश को कोई रोक नहीं सकता। ऐसे ही ये सत्पुरुष है, ऐसे ही ये महान भाव है, जिन्होंने जगत में अवतीर्ण होकर जगत कल्याण के लिए बहुत कुछ किया। ये लोग प्रैक्टिकल एग्जाम्पल होते हैं, है ना। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, सिर्फ सिद्धांत नहीं है कि ये क्या है, थियरी नहीं है, प्रैक्टिकल भी है। और प्रैक्टिकल में इन लोगों का आदर्श चरित्र होता है, किस प्रकार से भगवान पे निर्भर होकर भगवान का ही सेवा करते हुए जीवन को व्यतीत करना है। इसीलिए तुम मेरे लिए कुछ भी करना चाहते हो, उसको मैं स्वीकार करूंगा, ये कभी भी मत समझना। मैं सिर्फ भगवान का कृपा और गुरु कृपा को ही स्वीकार करते हुए उसी को सहारा बनाकर अपना जीवन को व्यतीत करूंगा। इस तरह का ये उनका व्यक्तित्व है। ऐसे ही श्री वामन गोस्वामी महाराज जी भी, वो केवल अपने गुरुदेव पे निर्भर है, वो केवल और किसी पे भी निर्भर नहीं है।
ऐसे ही श्रील तुर्याश्रमी गोस्वामी महाराज जी हैं। श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी को बहुत लोग जानते हैं क्योंकि वो श्री गौड़ी वेदांत समिति के आचार्य रहे हैं। लेकिन श्रील तुर्याश्रमी गोस्वामी महाराज जी को बहुत लोग नहीं जानते, या यूं कहें कि कोई नहीं जानता, क्योंकि पूज्य महाराज श्री कभी प्रचार इत्यादि में कहीं गए नहीं है। लेकिन जितने भी प्रचारक हुए हैं बहुत सारे महाप्रभु के परंपरा में, उन लोगों को प्रेरित करने का जो काम पूज्य महाराज श्री ने जरूर किया है। हरेक को प्रेरणा दी, प्रेरणा दिया ग्रंथ प्रकाशित करने का, कि ग्रंथ छापना, क्योंकि श्रील प्रभुपाद का यही सिद्धांत है, बृहद मृदंग वादन, कि जब तुम शुद्ध भक्ति ग्रंथों को प्रकाशित करोगे, उनका अध्ययन करोगे, उनका चिंतन करोगे, तभी तुम्हारा परमार्थ में जो है प्रवेश पाने का सौभाग्य होगा, अन्यथा नहीं। ये उनका वैशिष्ट्य रहा। आज उनका तिरुभाव तिथि, पूरा 1 साल हो गया इस संसार को छोड़ के। ऐसे विरक्त महात्मा, वो स्वयं, मेरा प्रति जो उनका स्नेह था वो मैं सार्वजनिक रूप से बोल नहीं सकता, वो कुछ एकांत ही है। लेकिन जितना मैं बोल पाया, वो ऐसे विरक्त महात्मा है, क्या करते हैं, अपने संस्कार के लिए जो खर्चा होना है पहले ही निकाल करके दे करके बैठे हुए हैं। बोलते ये सेवा लकड़ी में लगाना, बोलते समाधि नहीं देना मुझे। मतलब है कि ऐसे व्यक्तित्व हैं जो चाहते हैं कि उनका अस्तित्व भी ना रहे उनके बाद। बोलते क्या करना है, सेवा करनी है। ये शरीर किस काम का, सेवा करते 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 शरीर छोड़ देंगे। ऐसा हमारे पूर्व आचार्य श्री भक्ति विनोद ठाकुर कीर्तन लिखते हैं, उसमें कहते हैं, भजिते भजिते समय आसिले ये देहा छाड़िया देखो। पूज्य महाराज श्री उसके ऊपर पूरी तरह से वो करके चले हैं। हॉस्पिटल से आने के बाद मठ में कीर्तन चल रहा है, उनके कमरे के अंदर कीर्तन चल रहा है, बड़े आवेश के साथ महाराज जी कीर्तन कर रहे हैं। और रोज प्रतिनित्य टहलते टहलते हरिनाम करते हैं। और जिस समय बेड के ऊपर से हिल नहीं सकते थे तो बेड के ऊपर बैठकर कीर्तन कर रहे हैं। कीर्तन करते करते ही उन्होंने प्राणों को अपना विसर्जन दे दिया। ऐसा उनका जीवन है। बोलते हमारा कोई अस्तित्व रखने की आवश्यकता नहीं है, तो फिर रखना क्या है? वो बोलते जो हमारे ग्रंथ हैं इनको संभाल लेना। बोलते हमारा और कुछ रखने की जरूरत नहीं है, मेरे लिए कुछ लाने का भी जरूरत नहीं, लेकिन अगर कुछ रखना ही चाहते हो तो इन ग्रंथों को संभाल लेना। क्योंकि उनका मानना है ग्रंथ अगर प्रकट रहा, शास्त्र प्रकट रहा है तो व्यक्ति का जीवन का अंधकार मिट जाएगा। बोलते हमारा अस्तित्व की आवश्यकता नहीं है, शास्त्रों का अस्तित्व की आवश्यकता है, उनको संभालो। ऐसे व्यक्तित्व, इसीलिए कुछ भी रखा उनके कमरे से किसी को कुछ भी मिला, ना कोई कपड़ा ना कुछ, वही कुछ एक कपड़े थे, 2-4 नए पड़े हुए थे, आखिरी के कपड़े। 80 साल मठ में रहने के बाद जो व्यक्ति के कमरे से क्या निकलता है, केवल ग्रंथ निकलता है और कुछ भी नहीं निकलता है। जो आया था आखिरी में, उसमें से लकड़ी का पैसा भी खुद दे दिया,
घी का पैसा भी खुद दे दिया, कपड़ा भी खुद दे दिया। उसके बाद जो भी आया सारा पैसा इकट्ठा करके दे दिया और बोला ये सब वैष्णवों की सेवा में लगा देना, भक्तों की सेवा में लगा देना। जाने से पहले ही जो भी पैसा सब उठाया, बोलते हैं सब भक्तों की सेवा में लगा देना। सब कुछ दे दिया, पूरी तरह से अपना जेब, अपना सब कुछ खाली करके रख दिया। बोला नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ उनके ग्रंथ थे और उन्होंने आदेश भी यही दिया था कि मेरे ग्रंथों को संभाल के रखना, बस, और कुछ जरूरत नहीं। ये उनका विशेषता है। ऐसे महापुरुष 80 साल रह करके भी कुछ भी अपने लिए नहीं किया, नए कपड़े तक नहीं पहनते थे। मैं एक बार उनका पादुका जो था वो टूट गया था। उनका टूट गया था, वो प्लास्टिक के रबर के चप्पल जैसे पहनते थे, वो टूट गया और वो पाँव उठा उठा के ज्यादा चलते नहीं थे, हल्का हल्का स्टेप्स के साथ में चलते थे। तो इसीलिए उनको कभी फील नहीं हुआ या वो जरूरत अनुभव नहीं किया नए पादुका का। मैं क्या किया, उनको पुराना वाला उठा के वो नंबर के हिसाब से नया मार्केट से मंगा करके वहां पर रख दिया। खुश नहीं हुए। अच्छा तुम ले आया हमारे लिए, ऐसा, क्योंकि वो किसी से मांगते तो है नहीं, वो दाता है, वो ग्रहीता नहीं है, वो दान करने वाले, अपना कृपा, अपनी ममता, अपना दया, सब कुछ दान करने वाले। वो तो लेने वाले व्यक्तित्व में से नहीं है। इसीलिए बिना मांगे चल तुम ले आया, अच्छा किया, वो भी नहीं। हमारा ठीक तो था, ये नया किस लिए लेके आया, ऐसे बोल रहे। बोला ले जाइए आप, किसी और की सेवा में लग जाएगा, ऐसे बोल रहे हैं। मैंने महाराज जी को बोला ये किसी और का ही सेवा में लग रहा है, वो किसी और आप ही हैं, इसलिए यही पहन के, बोल के पुराना वाला उठा के वहां से ले ही गया, रखा भी नहीं। बहुत सुंदर पश्मीना का शॉल मुझको मिला था, बहुत सुंदर। मैं ले जा करके महाराज जी को दिया। मुझे बोला कि मैं व्यवहार करूंगा, लेकिन एक दिन भी व्यवहार नहीं किया। रख दे, बोला ना, क्योंकि महंगा है, और दूसरा वो सोचते हैं कि मेरे लिए नहीं है, व्यवहार नहीं किया। मैंने पूछा तो मुझे बोलते हैं बिल्कुल पतला होता है, वो तो उड़ जाता है हवा में। वो कहा अच्छा है, क्या वो ऐसे थे, उनको पता ही नहीं कि वो चीज क्या है, वैराग्य ही ऐसा है। बोला ना, वही पुराने वाले जो उनके अपने कपड़े थे उसी को पहने, इतना विरक्त रहकर अपना सारा समय केवल धर्म के लिए दिया, भजन के लिए दिया, सेवा के लिए दिया, बस, और किसी चीज के लिए दिया ही नहीं। ऐसे व्यक्तित्व है, ऐसे महापुरुष होते हैं। उनको अपना चिंता नहीं होता, उनका सिर्फ एक ही इच्छा होता है, सेवा, भगवान का सेवा, गुरु जी का सेवा हम करें बस। उसके बाद शरीर का कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। महाराज श्री उनमें से, इसलिए बोलते हैं ऐसे महानुभावों का दिव्य चरित्र का श्रवण करने से कान तृप्त हो जाते, धन्य हो जाते। भले उनको नहीं देखा, लेकिन ऐसे व्यक्तित्व इस जगत में अवतीर्ण भी हुए हैं। इस बात को हमारे कान जब सुनता है, कान तृप्त हो जाता है, और कान से वही शब्द जब हृदय में जाता है, हृदय तृप्त हो जाता है, हृदय आनंद से सराबोर हो जाता है कि ऐसे भी व्यक्तित्व इस जगत के ऊपर अनुग्रहित कर रहे हैं। ये जानकर असंख्य भक्त हैं ऐसा, एक नहीं, दो नहीं, लेकिन उनमें से कुछ ही लोग प्रकाशित होते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो कि प्रकाशित ही नहीं होते,
क्योंकि वो लोगों का जीवन मुख्य रूप से सेवा तक ही सीमित रह जाता है। उन व्यक्तित्वों में से एक है, लेकिन कभी उनके बारे में, किसी ऐसे महान भाव के बारे में श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है तो शास्त्र कहते हैं हमारे जीवन के जितने भी अभद्र हैं वो ध्वंस हो जाते हैं, हमारे अमंगल ध्वंस होते हैं। हमारे जीवन में क्या अमंगल है? बहुत अमंगल है। सबसे पहले स्वरूप भ्रांति है ना, हमें अपनी स्वरूप संबंधी जो भ्रम है, हम हैं कुछ, अपने आप को समझते कुछ, यही अपने आप में बहुत बड़ी परेशानी है। वो शेष हो जाता है। स्वरूप भ्रांति से असत तृष्णा, हृदय अपराध, यही स्वरूप भ्रांति से जन्म मृत्यु जरा व्याधि, यही स्वरूप भ्रांति से आदिदैविक आदिभौतिक आध्यात्मिक ताप, ये सब कुछ हम लोगों को प्रपीड़ित करता जा रहा है, तड़पाता जा रहा है। उससे हम लोग सहजता से मुक्त हो सकते हैं, ये विशेषता है। इसलिए बोलते हैं जितने भी अभद्र हैं, अमंगल है, वो हमारे जीवन से ध्वंस हो जाएगा, हमें बिना प्रयास किए ही। क्योंकि भक्त चरित्र ही ऐसा है जो कि हम लोगों को पुनीत करने वाला है। भक्त चरित्र की विशेषता क्या है? उसमें भगवान की महिमा है। क्योंकि भक्त चरित्र भगवान के महिमा के बिना पूर्ण नहीं हो सकता। क्योंकि भगवान नहीं है तो वो भक्त ही नहीं हो सकता। इसीलिए अगर किसी को भक्त संबोधन करते हैं, वहां पर बाय डिफॉल्ट भगवान का प्रेजेंस होगा, उनका अस्तित्व होगा, है ना। जहां भगवान है, जहां उनके प्रिय भक्त है, वहां पर जो उनका गुणगान करता है, ऐसे कैसे हो सकता है कि उसका मंगल नहीं होगा? सुनिश्चित रूप से व्यक्ति का मंगल हो जाएगा। इसलिए बोलते भक्त चरित्र जो है सबसे श्रेष्ठ है, सर्वोपरि ऐसा। क्योंकि भक्त का कृपा होने पर प्रेम प्राप्त होता है, भगवत प्रेम प्राप्त होता है। प्रेम एक ऐसी चीज है, वो भगवान को आकर्षित करता है अपनी ओर। इसीलिए बोलते हैं जिसके अंदर प्रेममयी भक्ति है, वो उसकी विशेष गुण आता है। वो क्या है? श्री कृष्ण आकर्षणी। ऐसा उसी गुण के कारण वो सांद्रानंद विशेषात्मा होकर के रहता है। उसके अंदर इतना प्रेम है हृदय में भगवान के प्रति। जब वो भगवत कथा को चर्चा करता है तो उसके हृदय से वो प्रेम के लहर उठकर सामने बैठा हुआ व्यक्ति को प्रवाहित करता है। और वही व्यक्ति, वही भक्त, उसके हृदय के अंदर भगवान के प्रति प्रेम का जो विरह अग्नि है, वो ताप जब सामने वाला व्यक्ति को लगता है तो वो उसका पत्थर जैसे दिल को भी पिघाल देता है। इसलिए बोल रहे हैं जो शुद्ध भक्तों की अविस्मृति, मतलब उनकी स्मृति, सब समय उनका स्मरण करना, उससे क्या होता है? हमारे जीवन के जितने भी अमंगल हैं वो सब ध्वंस हो जाते हैं, वो सब समाप्त हो जाते हैं, बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। और हमारे जीवन में नित्य मंगल अवतीर्ण होता है। और नित्य मंगल क्या है? ये संसार का जो दुख हम लोगों को सताया जा रहा है। अभी देख लो, कोविड ने ही दुखी कर रखा, इतना दुखी कर रखा है कि कईयों का नौकरियों की परेशानी है ना, जीने का परेशानी, बहुत तरह की परेशानियां, एक नहीं दो नहीं। ट्रेन में आ नहीं सकते, मास्क नहीं पहन सकते। भैया इधर को मास्क है, इसको पहनो, फिर कान ऐसे सूज जाते हैं यहाँ पे, है ना। और उसके बाद सांस अटक जाता है। ना पहनो तो मुसीबत, पहनो तो मुसीबत।
हम लोग कल ट्रेन में थे, प्रसाद पाने के लिए थोड़ा सा मास्क नीचे किया, पुलिस आके हाथ जोड़ के हमें बोल रहे हैं दिस इज नॉट फेयर। अब मास्क लगा के भोजन कैसे करेंगे? मतलब ऐसा वो सोचते कि 1 मिनट में मत निकालो इसको। ऐसी स्थिति में हम लोग इस समय अटके हुए हैं। एक परेशानी, बहुत तरह की परेशानियां हैं इस संसार के अंदर। एक कोविड इस समय दुनिया को हिला दिया। ये तो सार्वजनिक समस्या है, और इसके बाद व्यक्तिगत समस्याएं कितने हैं। कोई बेचारा हाउस लोन है, किसी को कार लोन है, किसी को कोई बीमारी है, किसी को कुछ है, कोई कम परेशानी है इस संसार में। उसके अंदर व्यक्ति जूझते 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 बड़ा भयंकर रूप से परेशान हो रहा है, दुखी हो। बोलते हैं उस संताप से मुक्ति पाने का, मोक्ष पाने का अगर कोई सुगम उपाय है वो है भगवत कृपा। वो भगवान का कृपा व्यक्ति के जीवन में तब आता है जब वो भक्त का आश्रय लेता है। इसलिए बोला आश्रय लैया भजे तारे कृष्ण नाई तेजे आर सब मरे कारण। अब कृष्ण जब अधोक्षज है, हमारी इस प्राकृत इंद्रियों के द्वारा, इन चर्म चक्षुओं के द्वारा जो अगोचर कृष्ण है, उनका आश्रय हम लेंगे कैसे? अर्थमవుతుందా? अच्छा, అర్థం కావట్లే. భగవంతుడు ఈ కళ్ళకి చెవులకి కనబడే వ్యక్తి కాదు. అలాంటి భగవంతుడిని మనం ఎలా ఆశ్రయిస్తాం? భగవంతుడిని ఆశ్రయించాలి అంటే ఎలా ఆశ్రయిస్తాం ఆ స్వామిని? అందుకే శాస్త్రాలు ఏం ఉద్ఘోషిస్తున్నాయి? ఎవరైతే ఆ భగవంతుడిని తన హృదయంలో బంధించి ఉంచారో, తన హృదయంలో ఉన్న ఆ ప్రేమతో, భగవంతుడిని ఏ తాడుతోటి కట్టలేము మనం. స్థితగ్రైవ దామోదరం భక్తి బద్ధం. భగవంతుడు భక్తి అనే బంధం ద్వారా బంధింపబడతాడు తప్ప ఇంక ఏ విధంగానూ ఆయన బంధించడం అనేది సంభవించే పనే కాదు అని శాస్త్రాలు ఘోషిస్తున్నాయి. అలాంటి భగవంతుడిని బంధించాలి అంటే మనలో కూడా ఆ భక్తి అనేది ఉండాలి. ఆ భక్తి ఎక్కడి నుంచి వస్తుందని అంటే భక్తిస్తు భగవద్భక్త సంగేన పరిజాయతే అన్నారు అక్కడ. భక్తి అనేది ఆ భగవంతుడి పట్ల ఆ ప్రేమమయమైన భక్తి ఉన్న భక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ సాంగత్యం వల్ల వస్తుంది తప్ప వేరే రకంగా ఆ భక్తిని మనం పొందగలిగే అవకాశమే లేదు అని శాస్త్రాలు చాలా స్పష్టంగా చెప్తున్నాయి. అందుకే భక్తి అనేది కావాలి అంటే భక్తుల దగ్గరికే వెళ్ళాలి. అందుకే అన్నారు ఇలాంటి భక్తులు అవతరించినప్పుడు, వాళ్ళు తిరోభావం చేసినప్పుడు, ఈ సంసారాన్ని వదిలి వెళ్ళినప్పుడు, ఎప్పుడైతే మనం వాళ్ళని స్మరిస్తూ ఉంటామో అప్పుడు భగవంతుడి అనుగ్రహం మన మీద పడుతుంది అనే అభిప్రాయం. భగవంతుడు అప్పుడు అనుగ్రహిస్తాడు. ఆయన నువ్వు నా భక్తుడిని స్మరిస్తున్నావు. అందుకనే భగవంతుడు ఆకర్షింపబడతాడు. మనం వెళ్ళి కొబ్బరికాయలు కొడితే ఆయన ఏం రాడు. ఆయన ఎందుకంటే ఆయనకి కొబ్బరికాయ పచ్చళ్ళ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఏమీ లేదు. మనం వెళ్ళి కొబ్బరికాయలు కొట్టేసేసి అయిపోయింది. ఈ అర్థం కాని మూర్ఖులు ఏమనుకుంటారంటే కొబ్బరికాయలు కొడితే ఏమొస్తుందండి, పాలు పోస్తే ఏమొస్తుందండి, అలాంటివన్నీ అనుకుంటారు. సరిగ్గా చేస్తే భగవంతుడు వచ్చి తీరుతాడు. ఆయన తెలియదు కాబట్టి అజ్ఞానంగా ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. ఏం చేయాలి అంటే భక్తుల్ని ఆరాధించాలి. ఎవరైతే భగవంతుడిని ప్రేమిస్తూ ఉంటారో భగవంతుడు కూడా వాళ్ళనే ప్రేమిస్తూ ఉంటాడు. భగవంతుడు అంటున్నాడు ఆయన సమోహం సర్వభూతేషు అని. నేను అందరికీ సమానంగానే ఉంటాను. వాళ్ళని ప్రేమిస్తాను, వీళ్ళని ద్వేషిస్తాను అన్న భావం నాలో ఉండదు. కానీ ఎవరైతే అన్ని నేనే అనుకుని నేనే వాళ్ళ సర్వస్వం అన్న భావంతో నన్ను ఆశ్రయిస్తారో నేను కూడా వాళ్ళే నా సర్వస్వంగా అనుకుంటూ ఉంటాను అని స్వామి స్వయంగా అంటున్నాడు. ఆయన
అందుకే భగవంతుడు ఎవరికైతే సర్వస్వం అయి ఉంటాడో వాళ్ళకే అలాంటి భక్తుల్ని ఎప్పుడైతే మనం ఆశ్రయిస్తామో అప్పుడే మనకు కూడా భగవద్ దర్శనం, భగవద్ అనుభూతి అనేది సిద్ధిస్తాయి. లేదు అంటే కుదరదు. అందుకే భక్త చరిత్ర అనేది వింటూ ఉండాలి. ధ్రువ చరిత్ర, ప్రహ్లాద్ చరిత్ర, అంబరీష్ చరిత్ర, బలి చరిత్ర, ఇలాంటి భక్తులు, వృత్రాసురు, అలాంటి వీళ్ళందరూ భక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళందరి మహిమల్ని ఎప్పుడైతే మనం వింటూ ఉంటామో అప్పుడు మనకి భగవంతుడి మీద ప్రేమ అనేది కలుగుతుంది. అది విశేషం. ఎందుకంటే భక్తులే భగవంతుడిని ప్రేమమయమైన నేత్రాలతో దర్శిస్తూ ఉంటారు. అందుకేనా బ్రహ్మదేవుడు కూడా ఇదే అంటున్నాడు. ఆయన ప్రేమాంజన చురిత భక్తి విలోచనైన సంత సదైవ హృదయేషు విలోకయంతి. సంత సదైవ హృదయేషు విలోకయంతి. ఏంటది? యం శ్యామసుందరం అచింత గుణస్వరూపం. ఆ భగవంతుణ్ణి ఎప్పుడు వాళ్ళ హృదయాల్లో వాళ్ళు దర్శిస్తూ ఉంటారు. ఆ స్వామినే చూస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళకి ఇంక జీవితంలో వేరేదేమీ ఉండదు. ఆ ప్రభు, ఆ స్వామి సేవ, ఆయన సాన్నిధ్యం, ఆయన ఆరాధన, అది తప్ప. అలాంటి పరిస్థితుల్లో భగవంతుడు కూడా భగవద్గీతలో అన్నట్టు ఏ యథా మాం ప్రపద్యంతే తాం తథైవ భజామ్యం. నువ్వు నన్ను ప్రేమతో ఆరాధిస్తున్నావు కాబట్టి నేను కూడా నిన్ను ప్రేమించడం తప్ప వేరే చేయగలిగేది ఏమీ లేదు. నువ్వు నన్ను ప్రేమిస్తున్నావు, అందుకని నేను కూడా నిన్ను ప్రేమిస్తూనే ఉన్నాను. ప్రేమ స్వభావం ఏంటయ్యా అంటే బంధం. భగవంతుడు అనుగ్రహించి మనల్ని తన బంధంలో పెడతాడు. అది దాంట్లో ఉన్న విశేషం. భగవంతుడే బంధితుడైపోతే ఇంకేం కావాలి? ఇంకా భగవంతుడు ఎక్కడైతే ఉన్నాడో మాయ అనేది అక్కడ ఉండదు. ఎక్కడైతే భగవంతుడు ఉంటాడో అక్కడ సంసారం అనేది ఉండదు. సంసారం అంటే ఏంటి? సంసరితే ఇది అంటే ప్రవహిస్తుంది అని అర్థం. భగవంతుడు ఎక్కడైతే ఉంటాడో అక్కడ ప్రవాహం అనేది ఉండదు. కాల ప్రవాహం అనేది ఉండదు. కాలానికి గతి అనేది ఉండదు. కాలం కూడా అక్కడ స్థిరపడిపోతుంది, వర్తమానం అయిపోతుంది. ఎక్కడైతే కాలం వర్తమానం అయిపోయిందో అక్కడ ఆనందం తప్ప ఇంకేమీ ఉండదు. అది విశేషం. భగవంతుడు ఉన్నాడు అంటే అక్కడ ఇంకేమీ ఉండదు అని అర్థం. కాలం అనేది, కాల ప్రభావం ఉండదు అని అర్థం. ఆనందం తప్ప ఇంకేమీ అక్కడ ఉండే అవకాశం లేదు అని అర్థం. అందుకనే భగవంతుణ్ణి ఆరాధించాలి. భగవంతుణ్ణి ఎలా ఆరాధిస్తాం అయ్యా అంటే మన కంటికి కనబడ్డు కాబట్టి ఎవరి హృదయంలో అయితే భగవంతుడు దాక్కుని ఉన్నాడో. భక్తులు ఏమంటున్నారు భగవంతుడితో? కారాగృహే వస హృదయే మదీయ మదభక్తి పాచ దృఢబంధుని నిశ్చలా. నా హృదయ కారాగారంలో నేను నిన్ను పెట్టి బంధించి ఉంచుతాను, నువ్వు ఎక్కడికి పారిపోతావో అది కూడా నేను చూస్తాను అని భక్తుడు ఎంతో దృఢంగా భగవంతుడితో అంటున్నాడు. ఆయన అది 1 సంవత్సరం, 2 సంవత్సరం, నెల రోజులు, వారం రోజులు కాదు. ఇక్కడ త్వం కృష్ణ హే ప్రళయ కోటి శతాబ్దమే. ఎన్ని ప్రళయాలు అయిపోతూ ఉంటాయో దాంట్లో చెప్పలేము. అంటే అనంత కాలం వరకు నా హృదయ కారాగారంలో నేను నిన్ను బంధించి ఉంచుతాను స్వామి అని. ఏ భక్తుడైతే భగవంతుడిని తన హృదయ కారాగారంలో బంధించి ఉంచాడో అలాంటి భక్తులు పాద పద్మాల దగ్గర మనం ఎప్పుడైతే ఆశ్రయిస్తామో అప్పుడు భగవంతుడు సహజంగా మన వశీభూతుడైపోతాడు అని శాస్త్రాలు ఘోషిస్తున్నాయి. అది విశేషం. అందుకే భక్త చరిత్ర అనేది మనం వినాలి. అనిపించి ఉండొచ్చు ఈ మహారాజుల గురించి మాకు ఎలాగో తెలీదు, వాళ్ళ గురించి తెలుసుకుని మేమేం చేస్తాము. దానికి కారణం ఇదే. వాళ్ళ గురించి ఎప్పుడైతే మనం తెలుసుకుంటామో అప్పుడు భగవంతుడు మనల్ని అనుగ్రహిస్తూ ఉంటాడు. ఓ, నా భక్తుల్ని నువ్వు గుర్తు చేసుకున్నావు, వీళ్ళు నా సేవ చేసిన భక్తులు, నా మీద నిర్భయపడి ఉన్న భక్తులు,
నేనే అన్ని సర్వస్వం అని భావించి జీవించిన భక్తులు. ఇలాంటి భక్తుల్ని నువ్వు ఈరోజు గుర్తు చేస్తున్నావు అంటే నా అనుగ్రహానికి నువ్వు పాత్రుడివి అని భగవంతుడు మనల్ని అనుగ్రహిస్తాడు. అది విశేషం. అందుకే భక్తుల్ని స్మరించుకోవాలి. ఏం లాభమయ్యా అంటే బోల్తే హృదయం పవిత్రం అవుతుంది. హృదయం పవిత్రం అవుతుంది. భక్తుల్ని స్మరిస్తుంటే, వాళ్ళ మహిమల్ని కీర్తిస్తుంటే మన హృదయం అనేది ఏదైతే ఉందో అది పవిత్రమైపోతుంది. ఇప్పుడు సంకల్ప వికల్పాల మధ్యలో కొట్టుకుంటుంది మన హృదయం. ఇది చేస్తే మంచిది, అలా పోతే మంచిది, ఇలా ఉంటే మంచిది, అలా ఉంటే మంచిది అని రకరకాలుగా మన మనస్సు ఏదైతే ఉందో అది ఈ సంసారంలో కొట్టుమిట్లాడుతూ ఉంటుంది. కానీ ఎప్పుడైతే మనం భక్తుల్ని ఆశ్రయిస్తామో, వాళ్ళ మహిమల్ని కీర్తిస్తూ ఉంటాము, అప్పుడేమవుతుంది? మన మనస్సు నిర్మలమవుతుంది. దీంట్లో ధర్మార్థ కామమోక్ష వాంఛలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ బయటికి ఎగిరిపోతాయి. కామక్రోధ లోభ మోహ మదమాత్సర్యాలన్నీ పవిత్రమైపోతాయి. మాత్సర్యం అయితే ఉండే అవకాశం లేదు. అది విశేషం, భక్తి యొక్క విశేషం. పవిత్రమైపోతుంది ప్రతిదీ. అపవిత్రమైన చోట భగవంతుడు ఉండడు ఆయన. అందుకే అన్నారు చైతన్య మహాప్రభులు, చేతో దర్పణం మార్జనం అని. నీ చిత్తం అనేది ఏదైతే ఉందో, నీ మనస్సు అనేది ఏదైతే ఉందో దాన్ని నువ్వు శుభ్రపరచు అని. దాంట్లో మలం అనేది కనుక ఉంటే భగవంతుడు ఆకర్షితుడయ్యే అవకాశం లేదు. మనం ఈ సంసారం అనే మలాన్ని దాని మీద పూర్తిగా జల్లుకుని కూర్చుని ఉంటే భగవంతుడు వచ్చి అక్కడ కూర్చుంటాడు. అక్కడ దాన్ని శుభ్రపరచాలి. అది ఎలా శుభ్రపడుతుంది అంటే పరం విజయతే శ్రీకృష్ణ సంకీర్తనం. భగవంతుని యొక్క దివ్య నామాన్ని ఎప్పుడైతే మనం ఉచ్చరిస్తూ ఉంటామో, కీర్తిస్తూ ఉంటామో, అప్పుడే శుభ్రపడుతుంది అని చెప్తున్నారు. ఆ భగవంతుని నామాన్ని కీర్తించాలి అంటే ఎలా కీర్తించాలి? ప్రేమతో కీర్తించాలి. ఆ ప్రేమతో భగవంతుని నామాన్ని కీర్తించగలిగే గుణం మన జీవితంలో ఎప్పుడు వస్తుందయ్యా అంటే అలాంటి మహోన్నతమైన భక్తుల్ని స్మరిస్తూ వాళ్ళ పాద పద్మాల్ని ఆశ్రయిస్తేనే అది సహజంగా వస్తుంది. అర్థమైందా? ఇది అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం. అది సంగతి. అందుకే అంటున్నారు అక్కడ భగవంతుడికి సంబంధించిన జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో అది కూడా మన జీవితంలో వస్తుంది. జ్ఞానం ఒకటే వస్తుందా? ఆ జ్ఞాన అనుభూతి అనేది ఏదైతే ఉందో అది కూడా వస్తుంది. అది విశేషం. కొత్త జ్ఞానమే రాదు, జ్ఞానానుభూతి అనేది ఏదైతే ఉందో అది కూడా వస్తుంది. అది మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం. అందుకే భక్త చరిత్ర అనేది మనం ఎప్పుడు కీర్తిస్తూ ఉండాలి. ఎందుకంటే అప్పటి వరకు అయితే మన అంతఃకరణ అనేది పవిత్రంగా అవ్వదో, అప్పటి వరకు భగవంతుడు మనల్ని అనుగ్రహించే అవకాశమే లేదు. మనం ఇక్కడ ఈ ప్రాపంచిక దోషాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, చండాలాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ ఇక్కడ పెట్టుకుని, మలీనాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ ఇక్కడ పెట్టుకుని, నువ్వు నాకు కావాలి స్వామి, నన్ను ఉద్ధరించు స్వామి అంటే ఆయన వెండు. ఎందుకంటే నువ్వు పవిత్రంగా మాట్లాడటం లేదు, మనసులో ఒకటి బయట ఒకటి పెట్టుకొని మాట్లాడుతున్నావు. దానే కపట్ట అంటారు, దాన్ని కైతం. తెలుగులో ఏమంటారు దాన్ని? కపటం, కపటం. సంతోషం. దాన్ని కపటం అంటారు అన్నమాట. ఈ కపటాలు ఏవైతే ఉన్నాయో దాన్ని తీసి బయటికి పారేయాలి. దాన్ని అది లోపల పెట్టుకుని నువ్వు నాకు కావాలి అంటే భగవంతుడు కూడా నీకు నేను అక్కర్లేదమ్మా, నీకు కావాల్సింది కపటమే, అదే ఉంచుకో అంటాడు ఆయన. కానీ అదే కపటంగా కూడా మనం భక్తుల దగ్గరికి కనుక వెళ్తే, భక్తుల్ని ఆశ్రయిస్తే, మనం కపటంగా వచ్చినా సరే భక్తుల్లో ఉన్న భావం అనేది ఏదైతే ఉంటుందో అది అద్భుతంగా ఉంటుంది. వాళ్ళు మనల్ని అనుగ్రహిస్తారు. మనలో ఉన్న ఆ కపటం ఏదైతే ఉందో దాన్ని తీసి
బయటికి పారేసేలాగా ఆ భక్తులు మనల్ని అనుగ్రహిస్తారు. అది విశేషం. భగవంతుడు అలాంటివి చేయడు. ఆయన నువ్వు కపటం బయటికి పెట్టి నా దగ్గరికి రా అంటాడు. భక్తులు ఏమంటారంటే నీకు రావాలనిపించింది అదే చాలమ్మా, నువ్వు వచ్చేసే, ఆ కపటం అది ఇది మనం చూసుకుందాం. అంత తేడా ఉంటుంది. ఇప్పుడు భక్తుడు వెళ్ళి భగవంతుడి దగ్గర మన గురించి కనుక ప్రార్థన అనేది చేస్తే అప్పుడు భగవంతుడు ఎదుటి వాళ్ళలో ఏమున్నా సరే అది తీసి బయటికి పారేసి వాడిని పవిత్రంగా మార్చి తన దగ్గర పెట్టుకుంటాడు తప్ప తిరస్కరించే అవకాశమే లేదు. అందుకే అన్నారు వైష్ణవే ఆవేదనే కృష్ణ దయామయ. వైష్ణవులు అంటే భక్తులు, భగవంతుడిని ప్రేమించే వాళ్ళు ఎప్పుడైతే భగవంతుడి దగ్గర మన శ్రేయస్సు కోరుతూ ప్రార్థన అనేది చేస్తారో అప్పుడు ఇంకా భగవంతుడు ఆగలేడు. నీకు నేనంటే ఇష్టం లేదు, పర్వాలేదు, కానీ నా భక్తుడికి నీ మీద దయ అనేది ఉంది కాబట్టి నిన్ను ఉద్ధరించడం నా కర్తవ్యం. ఎందుకంటే నువ్వు ఉద్ధరింపబడ్డావు అంటే నా భక్తుడు సంతృప్తి పడతాడు అన్న భావం. మన కోసం కాకపోయినా తన భక్తుడి కోసం అయినా సరే భగవంతుడు మనల్ని ఉద్ధరించి తీరుతాడు. అది భక్తిలో ఉన్న విశేషం. అందుకనే మహాపురుషులు ఆవిర్భవించినప్పుడు, వాళ్ళు ఈ జగత్తుని వదిలి వెళ్ళినప్పుడు, తిరోధానం చేసినప్పుడు వాళ్ళని ముఖ్యంగా మనం స్మరిస్తూ ఉండాలి. అప్పుడే మన మనస్సు అనేది సున్నితంగా అవుతుంది, మన జీవితం అనేది చరితార్థం అవుతుంది. లేదు అంటే మాత్రం భగవంతుడికి ఏ రకమైన మజ్బూరి అనేది లేదు. భగవంతుడు పూర్తిగా స్వతంత్రమైన వ్యక్తిత్వం. ఆయనకేం పోయి మనకే ఏమి మిగలదు. అది విశేషం. నామాన్ని జపిస్తూ భక్తుల్ని సేవిస్తూ జీవితాన్ని గడిపితే మన జన్మ సార్థకం అవుతుంది. అదే మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. हरे कृष्ण। आप ठीक है? समीर जी आए आज तो, और हमारे अक्षय जी भी आए, वो तो वृंदावन भी आए, गोवर्धन भी आए। आप सब मेरे बंधु हैं, अच्छा लगता है आप सबको देखकर। ये भी आए हैं, वसुंधरा माता जी भी आए। आपका नाम क्या है? श्रीवास दास। हाँ, ये हमारे श्रीवास प्रभु भी आए। ये लोगों ने शुरू से वसुंधरा माता जी का घर बना दिया, इसीलिए नाम जो है उन्हीं का याद रहता है, और मदन गोपाल जी का याद रहता है, बेचारे पुजारी का नाम याद नहीं रहता। राधा मदन गोपाल जी जो है वो मालूम है कि वो उनका स्थान है, और दूसरा सब बोलते हैं वसुंधरा माता जी का जगह है, क्या करें। अब पुजारी जो है अब मैं याद रखूंगा कि ये है। आज इनके अनुग्रह से कृपा से जो है आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इनके और विनोद प्रभु, ये हमारे वृंदावन चंद्र प्रभु भी है यहाँ पर। लेकिन हमें यहाँ और जो परिहार प्रभु जी के प्यार के कारण आने का वो हुआ। आपका दीक्षा नाम क्या है? गौर गोविंद दास। देखो कितना सुंदर नाम है। गौर गोविंद महाराज जी का नाम सुना कभी? बहुत सुंदर। वो हमारे गुरु भाई हैं और वो हमारे गुरुदेव भी हैं एक तरह से। गौर गोविंद महाराज जी जो है वो हमारे गुरु जी की तरह है, शिक्षा गुरु हैं, चाचा गुरु लगते हैं। और गौर गोविंद दास जी जो है हमारे गुरु भाई हैं, दोनों ही हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे Hare
Hare
श्री श्री गुरु गौरांग गंधर्विका गिरिधारी, श्री श्री राधा मदन मोहन, श्री राधा गोविंद, श्री राधा गोपीनाथ, श्री राधा गोकुलानंद, श्री राधा मदन गोपाल पंचतत्वात्मकम श्री गौर हरि की जय। जय श्री बलदेव, श्री जगन्नाथ, श्री सुदर्शन, जय श्री बलदेव, श्री सुभद्रा, श्री जगन्नाथ, श्री सुदर्शन जीव की जय। जय श्री पुरुषोत्तम धाम की जय। जय पतित पावन परम करुणामय परमाराध्यतम श्री गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद भक्त दैत माधव गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद की जय। कृपानुग गुरु वर्ग की जय। तत्वात्मकम गौर हरि की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। धर्म श्री हरिनाम संकीर्तन की परम पूजनीय गुरुवर्ग वृंद की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्रील भक्ति वेदांत स्वामी गोस्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद श्री श्रीमद श्रील भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज की जय। तदीय शुभ आविर्भाव तिथि पूजा महामहोत्सव की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की जय। तदीय शुभ तिरुभाव तिथि पूजा महामहोत्सव की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद भक्त निकेतन तुर्याश्रमी गोस्वामी महाराज की जय। तदीय शुभ तिरुभाव तिथि पूजा महामहोत्सव की जय। परम पूज्य पाद श्री राधानाथ स्वामी महाराज जी की जय। उपस्थित वैष्णव वृंद की जय। समस्त सारस्वत गौड़ीय वैष्णव आचार्य वृंद की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंद। जय पतित पावन परम करुणामय परम आराधित श्रील देव जी ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाराधिकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति गंगा दामोदर गोस्वामी महाराज जी की आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और